साल के अपरिपक्व बालक है नहीं, इसलिए मैं उनकी बात पे इसलिए नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल एक बात कहता हूं, ये नफरत है कांग्रेस पार्टी की हिंदू समाज के प्रति कि इनको प्रताड़ित करो, इनका अपमान करो और तुष्टि करो और सांप्रदायिक राजनीति करो। लाशें होंगी तो राजनीतिक गिद्ध उड़ते हुए। हिंदुत्व को और भारत को मजबूत करते रहिए। लेट देम गो टू हेल। वाले सरदार पटेल, अपनी गंदी जुबान से सरदार पटेल का नाम मत लीजिए। खैर चलिए, मैंने सवाल क्या पूछा था उस पर आपको बोलना चाहिए था। इलियास देखिए, आप आ गए, देखिए औकात दिखा दी, भाषा का स्तर। शरीफुद्दीन जी हो गया, एक सेकंड में गंगा जमनी तहजीब, सब आगे देखिए, चेहरा देखिए। 2 सवाल सख्त पूछी जाए, ये लोग गर्दन काटने की धमकी दे देते हैं और सब कुछ। ये देखिए आप। अमन जी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपने आज ये चर्चा रखी है। कल भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये एक बड़ा सवाल उठाया था। सलमान खुर्शीद पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पे जो 100 करोड़ हिंदू हैं उनकी भावनाओं को आहत करते हैं। भारत की जो मूल आत्मा है उसको खंडित करते हैं। सोनिया गांधी ने आज भी माफी नहीं मांगी, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, बल्कि जैसा आप बता रहे थे, आज राशिद अल्वी एक और नेता हैं, उन्होंने कहा जय श्री राम बोलने वाले निशाचर होते हैं। इसके साथ साथ एक और बयान आया, वो बयान फिर से हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाता है और वो बयान था, सलमान खुर्शीद ने ही कहा और राहुल गांधी ने आज कहा। राहुल गांधी ये कह गए कि हिंदुत्व जो है ये मुसलमानों और सिखों को प्रताड़ित करता है। मैं केवल एक बात कहूंगा, हिंदुत्व ये है कि भारत में 80% बहुसंख्यक होके भी पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं। आपके पैनल में यहां 2 मुसलमान भाई मेरे बैठे हैं और मुझे ये यकीन है कि हिंदुत्व ये है कि हम उनके लिए अपनी जान दे सकते हैं क्योंकि वो पहले भारतीय हैं। हिंदुत्व ये है कि सलमान खुर्शीद और राहुल गांधी हिंदू धर्म को गाली दे सकते हैं, लेकिन उनकी टाई फिस्ट नहीं होती जैसे बोको हरम में हो जाती है, तालिबान में हो जाती है, आईसिस की सोच के प्रवक्ता पैनल पर नहीं है। गौरव, मैं बताता हूं। देखिए अमन जी, ऐसा है, इतना बुरा दिन ना आए कि राहुल गांधी की बात को हमें समझना पड़े। कांग्रेस पार्टी में भी आज तक इस जनेऊधारी हिंदू, इच्छाधारी हिंदू, चुनावी हिंदू की बात को कोई नहीं समझ पाया है। मैं एक अधिवक्ता हूं, संविधान में आस्था रखता हूं, मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूं और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लेके आया हूं आपके सामने। हिंदू शब्द और हिंदुत्व दोनों का इस्तेमाल बार बार साथ साथ किया गया और एक मैं वाक्य पढ़ूंगा दर्शकों के लिए। हिंदुत्व के लिए क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने? हिंदुत्व के लिए कहा, हिंदुत्व इज अंडरस्टूड एज अ वे ऑफ लाइफ और अ स्टेट ऑफ माइंड। मतलब हिंदुत्व वो है जो सबको साथ लेके चलता है, सर्व समावेशी है, सहिष्णु है। अब सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर तो ये 51 साल के अपरिपक्व बालक है नहीं, इसलिए मैं उनकी बात पे इसलिए नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल एक बात कहता हूं, ये नफरत है कांग्रेस पार्टी की हिंदू समाज के प्रति कि इनको प्रताड़ित करो, इनका अपमान करो और तुष्टि करो और सांप्रदायिक राजनीति करो। लाशें होंगी तो राजनीतिक गिद्ध उड़ते हुए। आपका हिंदुत्व और इस भारत का हिंदुत्व इतना बड़ा है कि क्या उसको सलमान खुर्शीद जैसे इंसान की एक किताब के एक पेज पर लिखी बात पर हमें सफाई देनी पड़ेगी? उस हिंदुत्व के बारे में जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, हम सफाई देंगे सलमान खुर्शीद को? यह डिसग्रेस है हमारे लिए, पहली बात। दूसरी बात बोलूंगा, अपनी बात खत्म करूंगा। दूसरी बात अमन भाई, इस देश में सेकुलरवाद की 3-4 विशेषताएं हैं। पहली, इस देश का बहुसंख्यक कितना सहनशील है जब उसकी मान्यता पर आक्रमण होता है या सवाल पूछे जाते हैं। भारत का सेकुलरिज्म इस पर निर्भर है। दूसरी विशेषता यह है कि भारत का अल्पसंख्यक, खासतौर से मुसलमान, कितना असहनशील है जब उसकी मान्यता के बारे में सवाल पूछे जाते हैं।
और तीसरा विशेषता यह है कि भारत सेक्युलर है या नहीं है, यह इस देश में अल्पसंख्यक और मुसलमान तय करते हैं, बदकिस्मती से हिंदू नहीं तय करता। जो भी इंसान 70 साल पुरानी इस गलती को ठीक कर रहा है, कोर्स करेक्शन कर रहा है, इस निजाम को, इस रिवायत को बदल रहा है, सच्चा सेक्युलरवाद इस देश को समझा रहा है, उसको ये लोग हिंदुत्व बोलते हैं और हिंदुत्व बोलकर उस पर ये आक्रमण करते हैं। इन लोगों को सफाई देना बंद करिए, आप अपना काम करते रहिए, हिंदुत्व को और भारत को मजबूत करते रहिए। लेट देम गो टू हेल। जी, सबसे पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। पहली बात तो ये है कि धर्म को बाज लोग कहीं पर हाईजैक कर अपने दूसरे एजेंडे को डिलीवर करते हैं और अक्सर मुल्कों के अंदर माइनॉरिटीज पर हमला कर आग लगाते हैं और देश को, मुल्कों को, कंट्रीज को बर्बाद करते हैं। हमारे देश में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के दौर में एक ग्रुप था जिसने हिंदुइज्म को, हिंदुत्व को हाईजैक कर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी और एक ऐसी आइडियोलॉजी को फरोग दिया था जो आरएसएस सरदार पटेल को अडॉप्ट कर ली। इतिहास पढ़ा है, जिसकी शरिया पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है, मैं दोनों भी इतिहास, पढ़ा शरिया नहीं, इतिहास पढ़ा है। सरदार पटेल, तो शरिया दोनों भी पढ़ा। नहीं पटेल, देश को एक सूत्र में बांधने वाले पटेल, 565 रियासतों का भारत में विलय कराने वाले पटेल, जूनागढ़ के राजा को घुटनों पर लाने वाले पटेल, गोवलकर और नथुराम गोडसे उसको हाईजैक करके महात्मा गांधी को मार डाले थे और देश में आतंक का माहौल मचा दिए थे। तो सरदार पटेल ने हिंदुत्व आतंकवाद बोलकर उसको बैन लगाया था। तो हर दौर में ऐसे गुमराह लोग जो धर्म को हाईजैक करते हैं, सरदार पटेल जैसे लोग उठना पड़ता है, हम जैसे लोग उठना पड़ता है। आप अपनी जुबान से सरदार पटेल का नाम ले रहे हैं, आप उनके पैरों की धूल भी नहीं, आपको पता है। देश बचता आप बार बार अपने मुंह से सरदार पटेल का नाम ले रहे हैं, आप उनके पैरों के नाखून बराबर भी नहीं, आप धूल भी नहीं आप उनके पैरों में। सरदार पटेल जानते हैं आप कौन है? देश के पहले उप प्रधानमंत्री, लौह पुरुष, देश को एक सूत्र में पिरोने वाले, 565 रियासतों का भारत में विलय कराने वाले सरदार पटेल। अपनी गंदी जुबान से सरदार पटेल का नाम मत लीजिए। खैर चलिए, मैंने सवाल क्या पूछा था उस पर आपको बोलना चाहिए था। इलियास देखिए, आप आ गए, देखिए औकात दिखा दी, भाषा का स्तर। शरीफुद्दीन जी हो गया, 1 सेकंड में गंगा जमनी तहजीब, सब आगे देखिए, चेहरा देखिए। 2 सवाल सख्त पूछी जाए, ये लोग गर्दन काटने की धमकी दे देते हैं और सब कुछ। ये देखिए, अब ये है गंगा जमनी, ये देखिए, ये असली रंग दिखाते हैं, ये संस्कार है इनके। 1 सेकंड के अंदर अंदर गर्दन काटने की धमकी देते हैं। लाइव देखे धमकी दे रहे हैं। इनको क्या बोला मैंने? सरदार पटेल के पैरों की धूल बराबर भी नहीं है ये लोग। ये सरदार पटेल की बात करते हैं, देश के पहले उप प्रधानमंत्री, देश को एक सूत्र में पिरोने वाले, 565 रियासतों का भारत में विलय कराने वाले सरदार पटेल। या इस्लामिक आतंकवाद इस्लाम के खिलाफ नहीं है। मैंने प्यार, इतना मीठा सवाल पूछा था इलियास भाई, आप बौखला गए। चलिए ठीक है इलियास भाई, कोई नहीं, यही संस्कृति हम सुनेंगे, सुनना पड़ेगा। सेकुलरिज्म कोई नहीं, अच्छी बात है।